वेलकम टू सनशाइन बायोलॉजी एंड साइंस क्लासेस। आज बायोलॉजी और साइंस क्लासेस में क्लास 12th का यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में चर्चा चल रही थी। एक डिसीज के बारे में हो चुका था इसे इसके बारे में, और दूसरी आज डिसीज है कौन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो हीमोफीलिया के क्या कुछ कैरेक्टर हैं, किस प्रकार से ये इफेक्टेड करती है, इसके बारे में आज की चर्चा। तो सबसे पहले आज इसके बारे में पहले बता दें कि ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। बिल्कुल, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। एक होती है ऑटोसोमल और एक होती है सेक्स लिंक्ड। बिल्कुल, तो ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। कहीं ना कहीं ये क्या करती है, ये सेक्स क्रोमोसोम को इफेक्टेड करती है। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन होता है इफेक्टेड वाला, ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होता है उसे हम कहते हैं ऑटोसोमल। बिल्कुल, तो ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इस डिसीज में। नेक्स्ट है सो ट्रांसमिशन अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोगेनी। इस प्रकार के कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं, एक अनएफेक्टेड फीमेल होगी, है ना, अनएफेक्टेड फीमेल। और जो अनएफेक्टेड फीमेल है वो काय के रूप में होती है, वो कैरियर के रूप में होती है। काय के रूप में, खुद इफेक्टेड नहीं होती बल्कि डिसीज को कैरी करके ले जाती है, ठीक है। तो ये सो ट्रांसमिशन, ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल, और उस कैरियर फीमेल से कहां पे जाएगी, उसके बच्चे में जाएगी। बिल्कुल, तो इस केस में क्या होता है कि जब बच्चों में जाएगी तो बहुत ही रेयर केस में ये फीमेल में होने वाली डिसीज है। लेकिन आगे चल के अगर रेयर केस में ये कंडीशन होती, फीमेल में नहीं होती है, इफेक्टेड किसको किया इसने, इसने अपने बच्चे को किया। बच्चे को किया तो डेफिनेटली कैरियर है फीमेल, तो मेल क्या होगा, 100% हीमोफीलिक होगा। तो हीमोफीलिया जो डिसीज थी वो मेल को थी, लेकिन वो मेल की डिसीज को कैरी करके कौन ले गई, फीमेल ले गई, जो फीमेल कैरियर थी। और उसने आगे की जनरेशन में अपनी डॉटर को नहीं दी, वो किसको दी, मेल को दी, मतलब अपने बच्चे को दी ये डिसीज। अच्छा, इस डिसीज की कंडीशन क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का इसके सरफेस पे एक कैस्केड प्रोटीन होता है, और वो कैस्केड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉट के लिए ये कैस्केड ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, जो इफेक्टेड पर्सन में होता है। और इफेक्टेड पर्सन कौन था, मेल। अनइफेक्टेड कौन था, फीमेल। कैरियर कौन था, जो अनइफेक्टेड था वो कैरी करके ले जा रही थी। मतलब इफेक्टेड कैरी नहीं करता, कैरी कौन करता है, अनइफेक्टेड फीमेल। और फीमेल कौन है, कैरियर कहलाता है, ठीक है। ये आगे चल के किसको देगा डिसीज, ये मेल से जो डिसीज आई ना, मेल और फीमेल, फीमेल तो कैरियर थी और मेल इफेक्टेड था, तो ये फीमेल कैरियर है ना, ये आगे चल के डिसीज को ले जाएगी। ले जाने का अधिकार इस फीमेल को ही है, और ले जाके अपनी डॉटर को नहीं देगी ये डिसीज, आगे चल के अपने बच्चे को दे देगी डिसीज आगे चल। तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की कंडीशन क्या होती है, अगर इस प्रकार का ये एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट था, उस पे एक कैस्केड प्रोटीन थी जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। इस कंडीशन में, हीमोफीलिया में क्या कंडीशन होती है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, या उस वही व्यक्ति है जिसे हीमोफीलिया थी, अगर उसकी बॉडी में कहीं कट लग जाता है ना, तो कट लगने से क्या हुआ, उसकी ब्लीडिंग कंटिन्यू चालू रहेगी, ब्लड फ्लो होता रहेगा, उसमें किसी प्रकार से ब्लड क्लॉट होने वाला नहीं है। इस कंडीशन में उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस फीमेल, जो वो हेटेरोजाइगस है, नॉट अ होमोजाइगस। होमोजाइगस की मतलब क्या है, होमोजाइगस का मतलब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन ये है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन मिलके एक एलील बनाते हैं। होमोजाइगस सेम सेम टाइप के जीन मिलके एलील बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो हेटेरोजाइगस फीमेल होगी, कैरियर होगी, डिसीज को ट्रांसमिट करेगी कहां पे, अपने सन में। नेक्स्ट है क्यून विक्टोरिया की बात अगर करें, क्यून विक्टोरिया एक फेमस एक एक रानी थी। तो उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी भी उस जनरेशन में क्या था, हीमोफीलिया था। यस, तो क्वीन विक्टोरिया सो ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट। तो इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट को आगे अपनी जनरेशन में शो करवाया। मतलब उनको खुद था, लेकिन ये कौन थी, ये एक कैरियर के रूप में थी।
और इनके जो हस्बैंड थे ना वो मेनली इफेक्टेड थे, लेकिन जीन को कैरी किसने किया? क्वीन विक्टोरिया ने कैरी किया और आगे की जनरेशन में अपने बच्चों को ये डिसीज ट्रांसमिट कराई। तो इस प्रकार से हीमोफीलिया के बारे में अपन समझे। नेक्स्ट डिसीज के बारे में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।